मनीष कश्यप को लेकर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करने जा रही है। इस पर पूरे देश की निगाह है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी है। डॉक्टर साहब, NSA लगा है, तमाम दोनों प्रदेशों की सरकार इस मामले में बहुत सख्त है और कुछ घंटे बचे हैं, आप कह सकते हैं। हाँ, कल सुनवाई होगी। अब इसमें कल रिप्लाई आएगा। तमिलनाडु सरकार रिप्लाई देगी, बिहार देगी और यूनियन ऑफ इंडिया देगी। रिप्लाई में बातें सामने आएंगी, क्या वो कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है, कितना उन्होंने अपनी बातों के लिए सबूत दिए हैं, कितनी मेरिट्स पे बात की है, कितने डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं मनीष कश्यप के खिलाफ, कैसे वो NSA सिद्ध करेंगे, कैसे वो जो चीज़ें बड़ी बड़ी जो लगाई हैं। उन्होंने तो बोल दिया था कपिल सिब्बल जी, अभी आजकल तो 3 दिन हमारे साथ ही थे कपिल सिब्बल जी। सेम सेक्स मैरिज में हम सब रिस्पोंडेंट थे। अच्छा, तो आपके पक्ष में ही थे? हाँ, कपिल सिब्बल जी हमारे साथ ही थे। लगातार 3 दिन पूरे दिन रहे हम लोग। यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार और सब एक तरफ हैं, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ हैं हम लोग। वो उलेमा जमाते हिंद की तरफ से हैं, हम अनीता चौहान तो कुछ बात हुई बिहार वाले मामले पर भी? कुछ नहीं, वो अच्छी बात नहीं होती है, वो अच्छी बात नहीं होती है इस तरह से ऐसे करना। फिर आपस में ठीक भी प्रोफेशनल एथिक्स है कि वो इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। कल जो बात होगी वो रखेंगे, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट रखते हैं, क्या क्या फैक्ट रखते हैं, क्या क्या सच्चाई रखते हैं, क्या मैनिपुलेशन होता है, क्या नहीं होता है, कितनी चीज़ों पर तह तक पहुँची है, क्या जितनी बातें कही गई हैं वो हैं, क्या सारी बातें मनीष कश्यप की जो लगाई गई कही गई वो झूठ हैं, क्या FIR के कंटेंट सब अलग अलग हैं, क्या URL नंबर सब अलग अलग हैं, क्या इतना बड़ा जो 9 केसों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया कि सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सच है मनीष कश्यप के ऊपर, क्या उनसे मौतें हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि FIR के अलग अलग कंटेंट्स हैं, तो किस तरह के कंटेंट्स हैं, क्या नई चीज़ आई है, ये तो उन पर डिपेंड करता है क्लब करने के लिए। फिर NSA के लिए क्या है, NSA के लिए बड़ी गवाह क्या है, सबूत क्या है, तथ्य क्या है, कैसे 1 महीना पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान मनीष कश्यप पर इस तरह के आरोप लगाए गए, केस रजिस्टर्ड हुआ, केस रजिस्टर्ड होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, कहाँ रहेगा, अब वो भी तमिलनाडु में रहेगा कि बिहार मदर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कि मदर कोर्ट ट्रांसफ़र मंगा रही है, बिहार क्या मंगाना चाहती है, अपने जवाब में देगी कि बिहार सरकार क्या चाहती है कि मनीष को बुलाया जाए बिहार में, कुछ और इन्वेस्टिगेशन होनी है, या कोई और केस है, या किसी केस की चार्जशीट फाइल होनी है, या क्या होना है, कि तमिलनाडु में चार्जशीट फाइल होनी है, कि साइबर क्राइम टीम जो है, साइबर सेल, वो क्या कहती है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट क्या कहती है। ये सब चीज़ें दारोमदार पूरी तरह से। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या मिल सकता राहत? हम आशा और विश्वास करते हैं कि राहत मिलनी चाहिए। इतने दिन से जुडिशियल कस्टडी में है, आखिरकार यूट्यूब का पत्रकार है, छोटा पत्रकार है, कोई बात नहीं, बड़ा पत्रकार है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत के संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग उसको मिलना चाहिए। जो संवैधानिक अधिकार है, इंटरिम बेल मिलनी चाहिए। जैसा सख्त कानून तो कम से कम वो तो लग ही रहा कि भाग नहीं रहा, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। आप पासपोर्ट रोक दीजिए, लेकिन छोड़िए तो आप CBI जांच कराइए, आप कोई बड़ी से बड़ी जांच कराइए, निष्पक्ष जांच हो, तो सब कुछ सामने हो। जहां पेश करने को कहेंगे वहाँ पेश करेंगे, जहां इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को वहाँ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। आप कंडीशन लगाएं, कंडीशनल बेल लगाएं, वो करें। आपकी उसके अमाउंट, जो सारा अकाउंट है 48 लाख रुपए के करीब, 48 लाख रुपए उसके अकाउंट में जमा है, वो तो है पास में। अभी वो DFreeze तो नहीं करा रहे, हम DFreeze करा रहे हो जाने हो कि हमें DFreeze कराने हैं, वो तो कुछ करा नहीं रहे। जब कुछ ऐसा नहीं करा रहे हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट है, पिता उसके सेना में हैं, माता हाउसवाइफ हैं, अनमैरिड है, यूट्यूब का मामला है, उसके फॉलोअर्स भी हैं, दर्शक भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो उसे इतना क्या किया जाता है उसमें कल देखेंगे। कल भारत सरकार भी अपना जो है आंसर देगी और अपना पक्ष रखेगी। जो अपना पक्ष रखेगी तो उसमें बात सामने आएगी कि क्या क्या किस तरह से बात आती है, किस तरह से होता है, किस तरह से आएगा। अब इतने दिन के बाद ये भाई 2 राज्य विरोधी हैं और मनीष कश्यप के सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर कर रही है, तो आपको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कितनी उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है ये सामने आएगी बात। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना उसको सच मानती है, 2 राज्यों के मामले में कितनी दखलंदाजी करती है, 2 राज्यों के मामले में अपना कितना इंटरवेंशन करती है, कि उनसे कितना उस पर प्रभाव पड़ा। शांति प्रियता, लॉ अबाइडिंग, कानून रखवाला, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो बातें हैं, उन पर कितना प्रभाव डाला है, वो सब चीज़ें भी सेंटर अपनी बातों में रखेगा। सेंटर के एडवोकेट भी होंगे, बिहार के एडवोकेट भी होंगे, तमिलनाडु के सिब्बल जी हैं, वो भी रखेंगे। सारी बातें सबको पता चलेंगी, दिखेगा, तब
तब पता चलेगा, अभी ओपन हो पाएगा केस, नट एंड शेल में कहें कि ओपन हो पाएगा केस। कल यानी सबसे महत्वपूर्ण दिन इस कि उसके बाद पता चलेगा और क्या क्या होने हैं। अभी यही नहीं पता, और भी FIR हैं, और FIR की लिस्ट आ जाए, और कंप्लेंट की लिस्ट आ जाए, और कोई प्रोसीडिंग करने जा रही बिहार सरकार, कोई एक्शन लेने जा रही हो, कुछ ऐसा करने जा रही तो वो भी सामने आएगी। बिहार सरकार अपना बताएगी, तमिलनाडु अपना बताएगी, इकोनॉमिक ऑफेंस बिहार के द्वारा बताएंगे, साइबर क्राइम तमिलनाडु मदुरई के द्वारा बताएंगे, मदुरई SP अपनी अलग रिपोर्ट देंगे, साइबर क्राइम यूनिटी तमिलनाडु अलग रिपोर्ट देंगे, तो सारी रिपोर्ट आएंगी। यानी कल का दिन मनीष के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से राज्यों में क्या क्या रिपोर्ट है और क्या क्या कार्रवाई की, और आरोप के पक्ष में क्या क्या सबूत है, वो सारी चीजें। ये कहाँ FIR हुई और कहाँ क्या अब आगे प्रोसीडिंग हुई, कहाँ ट्रांसफर की मांग की जाए, इंटरिम बेल की मांग की जाए, क्या कंडीशन लगाई जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या NSA की प्रोसीडिंग क्या है, NSA कितना मजबूत रहेगा, क्या और शिकायत करता है, क्या और शिकायतें भी हैं, क्या ग्रीवेंसेस हैं। अभी तक यही नहीं पता कि बिहार सरकार को क्या ग्रीवेंसेस हैं, तमिलनाडु सरकार को क्या ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन उसके बाद ही पता चलेगा क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं। यानी इसमें जो बचाव पक्ष के लोग हैं, यानी मनीष पक्ष के चाहे वकील हैं, चाहे सपोर्टर हैं, उनको ये पता चलेगा कि किस केस को लेकर आपको कितना लड़ना है, दोनों राज्यों के क्या क्या तर्क हैं, क्या क्या सबूत हैं उनके पास, और क्या क्या आर्गूमेंट है। हाँ, ये बात आएगी। उसके बाद फिर आगे तैयारी होगी डिफेंस की, उसमें क्या लेना है, क्या कहना, और NSA पे क्या करना है। अभी NSA के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो NSA के डॉक्यूमेंट आएंगे कि उसमें क्या लिखा है, क्या कहा है, रिपोर्ट क्या है, FIR क्या है, फैक्ट क्या है, सरकार ने कैसे मंजूरी दी, सरकार की रिपोर्ट क्या है, सरकार को कैसे लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, कैसे तमिलनाडु के लिए खतरा है, बिहार के लिए खतरा है, पूरे भारत के लिए खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है, क्या क्या चीजें हैं। नहीं, मौत की बात जो है कपिल सिब्बल ने उठाई थी, तो उसके बारे में भी डिटेल देंगे, कहाँ मौत हुई, कौन किसकी वजह से मौत हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या है उसका दावा, क्या है उस दावे में, पुलिस की कितनी सच्चाई है और उसमें असली में कितनी सच्चाई, ये कितना जिम्मेदार है, इतनी किसी की जिम्मेदारी बनती, क्यों जिम्मेदारी बनती, क्या सोशल मीडिया की वजह से जिम्मेदारी बनती है, क्या ट्विटर की वजह से। मनीष का सक्रिय योगदान कहाँ था जिसकी वजह से इतना बड़ा आरोप लगाया, उसके लिए कौन कौन लोग हैं जिम्मेदार, कौन थे, उसके क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें उसमें आएंगी, तब उसमें पता चलेगा कि क्या कुछ। अच्छा, कल कितना उम्मीद करते हैं कि कोर्ट आपको कुछ रियायत दे सकता है, क्लबिंग के मामले में है या फिर नहीं कह सकते, अब इस बात को कह नहीं सकते। लेकिन अभी से कोर्ट सब जुडिश मामला है, ऑनरेबल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, डबल बेंच सुनवाई करेगी, तो ये चीजें आएंगी। हाँ, आशा है, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस ने भी लाइटली मूड में कहा था, हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा था, वी आर आल्सो माइग्रेंट, हम भी माइग्रेंट हैं, हम भी प्रवासी हैं, और प्रवासी से मामला है, प्रवासी का मामला है, हिंदी भाषी का मामला है। इमोशनल अटैचमेंट तो उन्होंने महसूस करा दिया। अटैचमेंट तो सभी का है, सभी कोई ना कोई कहीं है प्रवासी है, कहीं ना कहीं जनरली हर केस में, हर स्टेट के मामले में तो नहीं कहता। हाँ, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा प्रवासी मामला जब आया तो प्रवासी निसहाय न महसूस करे, प्रवासी असहाय न महसूस करे, प्रवासी बेसहारा न महसूस करे, जो प्रवासी अपने को ठगा न महसूस करे, हिंदी भाषी अपने को ये ना समझे कि हमारी हिंदी भाषा बोलने की वजह से हमारे साथ अन्याय होने की वजह से हमको परेशान न हो, क्षेत्रवाद की वजह से और भाषावाद की वजह से ऐसा प्रचार नहीं होना। दो मामले थे जिनको आपने उठाते, तो क्लबिंग उठाया था और इंटरिम बेल, क्लबिंग और इंटरिम बेल है, क्लबिंग और इंटरिम बेल, उसमें क्या होता है वो सब सामने पता चलेगा। तो लगता है कि कल हो सकता है कि क्लबिंग तो कर दे, हो जाए, क्लबिंग हो जाए, क्योंकि नोटिस में रिप्लाई आएंगे, क्लबिंग हो जाएगी तो फिर अगले कौन से स्टेट में ट्रांसफर किया जाए, ऐसे स्टेट में ट्रांसफर किया जाए केस को जहां कहीं FIR ना हो, बिहार से ना हो, तमिलनाडु से ना हो, मिडिल के राज्य कोई हो, वहां के ट्रांसफर किया जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो वहां जिससे कि ट्रांसफर हो जाएगा तो एक सब इकट्ठे ट्रायल हो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन तो होगी, अब ट्रायल हो जाएंगे तो चार्जशीट वहाँ फाइल हो जाएगी, चार्जशीट से पहले क्लब करना है, चार्जशीट के बाद क्लब होना है, अलग अलग हैं, साथ हैं, क्या नहीं है, ये सब। कल जमानत भी मिल सकती है, क्योंकि इतना बड़ा मांग है जमानत की, इतना बड़ा नहीं, जमानत हो सकती है कि जमानत उससे छूट जाए, और मनीष कश्यप को छूटना भी चाहिए, इतने जुडिशियल कस्टडी में हो रहा, कहीं भाग नहीं रहा, परमानेंट रेजिडेंट है रहने वाला, कहीं पकड़ा सरेंडर हुआ है अपने को, कहीं एयरपोर्ट से नहीं पकड़ा गया, वही बात मैं कह रहा हूँ, कहीं एयरपोर्ट से नहीं पकड़ा, कहीं भेष नहीं बदले भागता हुआ मिला, अपने आप सरेंडर हुआ, अपने आप चीज़ें सामने उसने की है, सब कुछ समर्पण दे दिया है। बात मोबाइल फ़ोन की है, मोबाइल फ़ोन रिकवर नहीं हुआ, तो मोबाइल फ़ोन रिकवर अब इतने दिन में नहीं हुआ तो आगे कहाँ होगा, विषय कब तक करेंगे आप रिकवर, फिर कहाँ है। एक सबूत ना मिलने से तो कोई इतनी बड़ी फर्क है, वो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, वो तो और कई चीज़ें हैं, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से उठा सकते हैं, उसका निजता का अधिकार भी, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तमाम चीज़ों से जो बाहर सबूत है उससे, कोई ऐसा थोड़ी है। हम बिल्कुल उससे हो सकता है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसी बात। कल बहुत बड़ी उम्मीद आपको है? हाँ, उम्मीद है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सबकी तरफ न्याय की नजरें हैं, गुहार है, पिटिशनर हैं, याचिका करता है और चाहते मनीष के साथ न्याय हो। कल तो खुशखबरी आ सकती है, जमानत हो सकती है। हाँ,
तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि कल का दिन महत्वपूर्ण कई मायनों में है। एक तो पूरे जो इसके अपोजिशन वाले लोग हैं, चाहे बिहार हो चाहे तमिलनाडु हो, पता चल जाएगा कि क्या क्या मामले बना रखे हैं मनीष के खिलाफ, क्या क्या सबूत है उनके पास, कौन कौन से केस है, ये स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर। और साथ ही जो क्लबिंग है और जमानत, उसको लेकर भी कल खुशखबरी मिल सकती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। और मेरा तो यही कहना है कि ये जो पत्रकारिता के ऊपर संकट है, उस पर से बादल जल्दी हटने चाहिए। धन्यवाद।